आज मैं अपने सभी दर्शकों के साथ एक बहुत अमेजिंग सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। नमस्ते, मैं राधिका आपके बीच फिर से प्रस्तुत हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण के एक नए अध्याय के साथ। आज मैं यहाँ पर नमन और अलेख्या, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिरामिड मास्टर्स हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ, उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इन दोनों के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए परफेक्ट फ्रेंडशिप गोल्स हैं। इनका खट्टा मीठा रिलेशनशिप पूर्ण रूप से एक अटूट फ्रेंडशिप पर आधारित है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो इससे पहले कि हम अपनी जर्नी शुरू करें आज के इस श्रृंखला की, इस कार्यक्रम की, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, तो मैं चाहती हूँ ये जाने कि नमन और अलेख्या वाकई में कौन है, इंडिविजुअली क्या है। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी एक बहुत छोटी सी फैमिली के साथ। जो उत्तराखंड से मेरे फादर जो हैं वो 80s में आए थे यहाँ, और उन्होंने भी अपनी जर्नी बहुत छोटे से शुरू करी थी। तो जो रूट्स हैं वो बहुत ग्राउंडेड, एक लेसन्स के साथ, जो कहते हैं कि पारिवारिक आपके लेसन्स हैं, उनके साथ शुरू हुआ। फिर इवेंचुअली जाते जाते मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ, और मेरी पहली जॉब जो थी वो यूएस में थी। यूएस में मैं ज़्यादा टाइम रहा नहीं, यूएस में मैं अराउंड 1 साल के अराउंड रहा और वापस इंडिया आ गया। और इंडिया आके मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो इवेंचुअली मैंने एक कंपनी को बेचा, और 1 साल की मैंने छुट्टी ली। तो जैसे जैसे मैं ये बेसिकली करता जा रहा था, तो था कि एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, बट एक योगी की तरह जीवन जो रहता है कि ना ज़्यादा बाहर घूमना, ना ज़्यादा दोस्त, ना, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जो दोस्त थे वो भी एक ही माइंडसेट के लोग थे। तो करते करते मेरा क्या था कि गवर्नमेंट के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और वहाँ से जाके एक्चुअली मेरी लाइफ तो जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आनी शुरू हो गई। तो अगर मैं बोलूँ एज अ हैबिट, अभी भी थोड़ा बहुत योगी जैसा जो लाइफस्टाइल है वो रहता है। ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाना, क्या शौक मन नहीं कर रहा, अपना अंदर में ही बैठा रहा, काम कर लिया या कुछ। तो यही है पूरा जीवन मेरा कि बुक्स रीड कर ली, बेसिकली बुक रीड करने का बहुत शौक है। से थोड़ी पहले 16 अक्टूबर 2016 को मैं पत्री सर से मिला था, और वो इवेंट क्या था कि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स यहीं है अगस्त क्रांति मार्ग में। तो वहाँ पे पत्री सर का एक कॉन्सर्ट, एक मेडिटेशन सेशन था, और मेरे को नलिनी कमल मैम ने बोला था कि चलो जाके आते हैं, देखते क्या सेशन है। मेरे दिमाग में था कि मैं घुसा, ओपन माइंड से गया था, बिकॉज उन्होंने मेडिटेशन नहीं बोला, बोलते एक म्यूजिक का वो है, चलो देख के आते हैं। मैं घुसा, मस्त अपना सर स्टेज पे बैठ के फ्लूट बजा रहे थे, और मेरे को लगा ये कोई म्यूजिशियन है और लोग सब बेसिकली कॉन्सर्ट सुनने आए हैं। तो मैं उस माइंडसेट से बैठा, देखा नलिनी आंटी मेरे बगल में बैठी हैं, कोई सज्जन है वो सीधे हाथ में बैठे हैं, और ये लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो पहला सवाल तो ये आया दिमाग में कि क्यों, मतलब तुम कॉन्सर्ट देखने आए हो तो आंख बंद करके क्यों सुनना है? क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि आंख बंद करके लोग बैठे हैं, और सारा देखा तो मेजॉरिटी के लोग जो थे वो आंख बंद, और मैं सबको देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से हुआ था, जो स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई थी। फिर वहाँ से पत्री सर अंदर एक जो जैसे कॉमन एरिया होता है ना, वहाँ पे चेयर लगा के बैठे हुए थे, और सब लोग लाइन में उससे खड़े थे, क्योंकि कोई जा रहा है, कोई हैंड शेक कर रहा है, कोई सर के साथ बैठ के बात कर रहा है। सो आई थॉट म्यूजिशियन को फीडबैक देने के लिए सर बहुत मज़ा आया ऐसे करके। तो मैं गया, जैसे ही मैं बैठा, सर ने ऐसे 10 मिनट मेरे को ऐसे बस देखते रहे आंखों में, और मेरे को भी अंदर से पहले तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बट अंदर से फिर ऐसी फीलिंग आने लगी कि क्यों वही 10 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, और सडनली सर ने बोला तुम्हारा जीवन खराब है, ना तुम सही से खाना खाते हो, ना तुम सही से जीवन जीते हो, ना तुम सही किताबें पढ़ते हो। और ये उस टाइम पे था जब मेरा खुद का स्टार्टअप था, मैं खुद आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, इन सब कॉलेजेस के साथ मेरा कोलैबोरेशन था। मैं तो घबरा ही गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे। तो समझ में आया, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उसी समय समझ में आ गई, बट जो लिविंग और रीडिंग था वो जो था वो समझ में नहीं आया था कि ये क्या मतलब है लिविंग और रीडिंग का। तो जैसे जैसे फिर वही होता है ना, ये यूनिवर्स जो है आपको अपने आप रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे करके फिर मैं विपासना किया, विपासना के बाद मैं
PSSM का एक इवेंट था, उसी दिन 2016 को ही मैं सब लोगों से मिला और वहीं से जो है मेरे आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने अपना ये जीवन। तो अब इसी के साथ हम अलेख्या की ओर चलते हैं। तो मेरा एक बहुत सिंपल साउथ इंडियन ब्राह्मण परिवार में अपब्रिंगिंग रहा है एंड जो भी हमें जानते हैं, यू नो दैट इट्स अनकन्वेंशनल। सो मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ जहाँ पे बहुत फ्रीडम है टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। So dance, sports, any form of cultural activities, studies, anything, everything was explored to the fullest. तो ऐसे कुछ भी नहीं है जो मैं बोलूँ कि नहीं मैंने नहीं किया। एज ए टीनेजर एंड एज आई वाज ग्रोइंग अप ऑल्सो कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था और कहीं ना कहीं पे थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उनका भी ऐसे नेचर था कि हम छुट्टी के लिए चले जाते थे। और एंड जब मैं बड़ी हुई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, आई ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज मुझे लगता था कि अल्टीमेटली जब आप नई जगह जाते हो और एक्सप्लोर करते हो, आप इतना कुछ सीख सकते हो। सो मेनी न्यू पीपल। मुझे लगता था इफ़ आई मेट न्यू पीपल, मुझे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते थे। मेरे लाइफ में अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो भी इसीलिए लीस्ट एफर्ट मेथड का था। ये 12वीं में कॉमर्स लिया, फिर बोला कि डैड ने मुझे ऑप्शंस दिए, मैंने लॉ के लिए अप्लाई नहीं किया था, अब्रॉड जाने का मन नहीं था और दिल्ली में DU के कट ऑफ्स बहुत हाई थे, तो चलो ठीक है एंट्रेंस दे देते हैं। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली गेव द एंट्रेंस एंड उसी दौरान CA के माध्यम से जब पहली बारी मैंने फेलियर एक्सपीरियंस किया था, उसी समय मुझे ध्यान भी मिला। एंड अगर मैं बोलूँ तो एज ए स्टूडेंट मुझे मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत मिले, तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड श्योर इनफ बेनिफिट्स मिले और उसके एक्सपीरियंस से मैं CA बन गई एंड लाइफ वेंट ऑन। तो ऐसे मुझे कभी भी, सो इफ आई वर टू सम अप, अभी भी द एंटायर सांसारिक प्रोसेस कभी भी अलग नहीं था, बिकॉज बचपन से ही इतना फ्रीडम था, स्पिरिचुअलिटी में आके उतना ही फ्रीडम मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। So that's about me. तो अब आते हैं कि आप दोनों का जो आपस में एक जो संबंध है वो आपकी शादी से काफ़ी पहले शुरू हो गया था, तो उस पूरा जो टाइम है उसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। कैसे मिले, कैसे शुरुआत हुआ इस पूरी एक ब्यूटीफुल जर्नी का, जो आज आप हमारे समक्ष बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों से। तो जैसे इन्होंने कहा कि 2016 में वो पहली बारी वो एक बड़े से हॉल में थे, तो जब भी पति से दिल्ली आते हैं तो जो भी प्रोग्राम्स हम जहाँ तक हम उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम करते हैं। तो हमने किया था वो वाले जो इवेंट में जो नमन आए थे, उस समय एक टेक्निकल चैलेंज आया था, तो पहली बारी एक्चुअली मेरी नमन से मुलाकात उसी दिन हुई थी। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं था, बस एक पता था एक यंगस्टर है, और उस समय हम ऐसे उत्सुक होते थे कि अगर कोई यंगस्टर आए और वो ध्यान के प्रति थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाए, उसको घेर लेते थे ध्यान समझाने के लिए, ध्यान के बारे में और बताने के लिए। तो ऐसी मुलाकात हुई थी। मुझे बहुत समय बाद, आज जो नमन ने बताया, मुझे आज काफ़ी टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले ही मुझे समझ में आया, बताया इसने कि ही वॉज द वन जिसको डांट पड़ी थी। ये तो काफ़ी, आप लोग की मैं बोलूँगी एक बहुत ही फ़नी रूप से जर्नी शुरू हुई, बट इसके बाद कैसे आप लोग दोबारा रिकनेक्ट हुए, कैसे शुरू हुआ सब कुछ? जैसे फिर से एक यंगस्टर अगर कोई हमें मिल जाता है जो थोड़ा भी ध्यान के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है, हम उनको धीरे धीरे उनके जितना वो पचा सकते हैं, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना हम उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। सो मैं बहुत रेयरली ऐसे मैसेजेस करती हूँ, तो जो भी इवेंट्स होते थे हमारे, मैं नमन को मैसेज करती थी, और बहुत मेरे अलग अलग व्हाट्सएप नंबर्स भी होते थे उस समय, तो मैं बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों को मैसेज करती थी कि जब मुझे अंदर से लगता था कि मुझे मैसेज करना है, तो मैंने मैसेज किया। एंड आई थिंक 2-3 बारी उस इवेंट के बाद, जब 2016 में जब पहली बारी हम मिले थे, उस इवेंट के बाद 2-3 बारी आई थिंक हमारी बात हुई थी फ़ोन पर। एक ही वॉज इन अ स्टार्टअप, मैं CA का काम कर रही थी, सो ही सेड ओ यू शुड हेल्प मी। आई थॉट ओके,
ठीक है किसी ने बोल दिया, मैं बहुत क्लियर थी बहुत स्टार्टिंग से, इफ़ इट इज़ नॉट माई वर्क और इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल वर्क, मैं कमिटमेंट भी नहीं करती थी. सो आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू, बट श्योरली अगर आई कैन पास ऑन कोई लीड मैं बता दूंगी करके ऐसे बोला था. एंड आई थिंक मे बी कभी कभार हमने मैसेज किया होगा कि इवेंट के बारे में. एंड आई थिंक मुझे जो याद है, मे बी यू कैन करेक्ट मी, कि एक बारी मैंने मैसेज किया था ऋषिकेश हमारी महायोग ध्यान कुंभ के आने के लिए, बिकॉज हम पहली बारी वहाँ पर स्वानुभव कर रहे थे. तो इनका मैसेज आया, या व्हाई डोंट यू कम एंड अटेंड द इलाहाबाद कुंभ. अब देखो हमारा इवेंट है, तो मुझे लगा अच्छा ये अपने इवेंट में इनवाइट कर रहा है. सो मेरे कहीं ना कहीं भी मेरे अंदर आई वाज लाइक ओके, आफ्टर दैट आई वाज जस्ट लाइक दिस पर्सन इज नॉट, उसका क्लियरली उसको पता है कि उसको क्या इंटरेस्ट है, मैं उसका दोबारा मैसेज नहीं करूंगी करके मैंने अपने मन में डाल लिया था कि अभी प्रयास थोड़े टाइम तक कर सकती हूँ, कोई आ जाए. सो आई थिंक मेरा इनके साथ जो इन 2019 में जब हम एक्चुअली फिर से शुरुआत हुई हमारी बात, ये 2-3 बार ही बात हुई थी. तो तीसरी बार जो बात हुई थी मैंने तो बात करना छोड़ दिया था कम्प्लीटली. क्या मुझे ओके दैट्स इट राइट, दैट्स कंप्लीटेड. ओके एक अगर किसी का स्पिरिचुअल जर्नी आपको समझ में आ जाता है, यू लेट इट गो. सो आई वाज जस्ट लाइक ओके वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू करके. तो हुआ क्या था, महायोग ध्यान कुंभ चल रहा था, तो मैंने महायोग ध्यान कुंभ तो ठीक है, मैंने कहा ऋषिकेश है, मैंने कहा इलाहाबाद में ओरिजिनल कुंभ हो रहा है. लाइक मेरे दिमाग में था कि कुंभ राइट, और उस समय मैं गवर्नमेंट के साथ था, तो कुंभ के लिए मैंने फिर सबको इनविटेशन दिया, बट फिर हुआ नहीं. देन इसके बाद क्या हुआ, उसने एक अपने स्टेटस पे अलेख्या ने बी हियर नाउ बाय रामदास, उस बुक का एक पेज अपलोड किया था. आई थिंक वो पेज था यू आर योर ओन गुरु, यू हैव योर इनर गुरु और यू आर योर ओन गुरु करके एक उसने पेज था. सो उस बुक का जो कंटेंट था वो इतना इंटाइसिंग था कि मैं रीड कर रहा हूं और आई वाज लाइक वाओ, लाइक आई वांट टू रीड मोर करके अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये किताब को मैं पूरा पढ़ के कैसे जल्दी से खत्म करूं. तो मैंने अलेख्या को रिस्पॉन्ड किया कि कैन यू टेल मी कि ये बुक का नाम क्या है, राइट. एंड टू माय सरप्राइज उसने लिटरली 10 मिनट के अंदर टेक्स्ट कर दिया. लाइक अलेख्या एक दिन से पहले आपको टेक्स्ट नहीं करेगी, शायद आधे दिन में पढ़ती है, एक दिन में वो टेक्स्ट करती. लाइक ऐसे 6-6 घंटे का उसका 8-8 घंटे का शिफ्ट चलता है. तो मैंने डाला और 10 मिनट में किताब का नाम आ गया. लाइक वाओ ओके, बहुत जरूरी किताब है लगता है. तो मैंने उसी दिन ऑर्डर किया और ऑर्डर करते ही अगले दिन वो किताब मेरे पास आ गई. और मैं उसको टेक्स्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये भाई ये किताब थी, मैंने खरीद लिया, आई विल रीड इट एंड देन वी कैन डिस्कस इट. और जैसे ही मैंने किताब पढ़ा एंड शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग उसी दिन, लाइक 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के अंदर. और मैं अपने आप में ही सोचे जा रहा हूँ ये हुआ क्या अचानक से, जो 3 साल से मैं मैसेज करता था कैन यू हेल्प मी आउट, मेरा धंधे में मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और उस समय रिस्पॉन्स आता नहीं. तो एक ऐसा एक इमेज बन जाती है ना किसी की, आप जैसे 1-2 साल से बात कर रहे हो कि आप बात ही क्या, मतलब काम की बात होती है. तो मैसेज आया तो देखा, फिर बात करनी शुरू कर दिया. फिर मैं जैसे जैसे जो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे टॉपिक्स थोड़े निकलने लग गए इसकी तरफ से. फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई. तो क्या है, जो बात ऐसे ट्रांजैक्शनल टॉक होती थी ना कि मैंने आपसे ये पूछा आपने रिस्पॉन्स कर दिया, वो उस बात से हट के फिर वो कॉन्वर्सेशन में चला गया कि इसके थॉट्स निकल के आने लग गए बुक से रिलेटेड, मेरे थॉट्स निकल के. एंड दैट आई थिंक दैट्स हाउ वी. वाह. तो ये पूरा जो माइंडफुल कॉन्वर्सेशन था, इससे होते होते आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया. अब थोड़ा सा आपकी शादी की ओर चलते हैं. इट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन, तो थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालें उस इंसिडेंट पे. अगर कोई आपके लिए है वो वापस आपके लिए आएगा और वो सही माध्यम से आएंगे, ये मेरा विश्वास, बहुत अटूट विश्वास है इस कॉन्सेप्ट में. ये बिलीफ है मेरा, और एक आध्यात्मिक प्रिंसिपल भी है. तो जब इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया तब मुझे उस समय लगा कि यस दिस पर्सन इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर नॉलेज. तो अगर कोई ज्ञान के लिए उत्सुक है तो हमारा धर्म है, मेरा कर्तव्य है उस समय कि मैं उसको उस समय इमीडिएटली मैं ज्ञान दूं. बिल्कुल. इत्तेफाक की बात ये है, इस पुस्तक का जो नाम ये बता रहे हैं बी हियर नाउ, मैंने खुद कभी पढ़ी नहीं है, बट
उस समय कुछ मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हुआ था कि मुझे ये उस पर्टिकुलर बुक का एक पेज, जो उस समय जो बुक मेरे पास था भी नहीं, उसका मैंने एक पेज रखा एज ए स्टेटस, जो मैं यूजुअली करती ही नहीं हूँ। जो भी चीज़ें हम नहीं करते, कभी कभी जो आप करने लग जाते हो जाने अनजाने में, आपको आपके डेस्टिनी तक लेके जाती रहती है। तो एक विश्वास तो था कि जो हो रहा है लेट इट हैपन। इसकी पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। 2016 में पत्री सर ने मुझे हमारे फ्रेंड महक की शादी में मुझे कहा था कि अलेख्या गेट मैरिड। मैं सर की तरफ देखी, मैं बोली कि मेरा पूरा जो आध्यात्मिक जीवन जो मैंने अपना ऐसे मैंने वीव कर लिया था एक लाइफ की, मैं एक सेवा में रहूँगी, मैं काम करूँगी, मेरी पूरी ज़िंदगी सेवा में है। एक ही समय कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर डर था कि अगर मुझे ऐसे गठबंधनों में बांध दोगे तो मैं जितना फ्रीडम से मैं पली भरी हूँ और जितना मैं आध्यात्मिक काम करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाऊँगी। बट जब 2016 में उन्होंने कहा कि एक पिरामिड मास्टर एक संसारी है, मुझे उस समय सर की बातें सत्य है ये मैं जानती थी, पर मैं पूरी तरह से उसको नहीं स्वीकार पाई थी। सो 2016 वाज एक्चुअली द ईयर जब नमन की मुलाकात हुई थी। बट मुझे पत्री सर ने ऐसे कहा था, आई थिंक मे बी अराउंड मार्च अप्रैल के समय में, और मेरे अंदर एक चिंतन मंथन चल रहा था कि जब हम आत्मा है, जब हम एक आत्मा के स्तर पर सबके साथ एकता भाव में जीना चाहिए, तो हमें इस प्रपंच के परिस्थितियों में क्यों एक सांसारिक जीवन जीना है। वो हर वक्त मेरे अंदर रहता था, अगर रहना भी है तो क्यों हम उसको शादी के गठबंधन में एक सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन के फॉर्म पे हम रखते थे। आप ये कह सकते हो मे बी मैं एक रिबेल टाइप की लड़की थी, तो मेरे मन में हर वक्त ऐसे ही लगता था कि अगर एक लड़की को शादी करना है तो लड़का क्यों उतना सरेंडर नहीं करता एक शादी में, जब एक इंडियन फैमिली में एक लड़की उतना सब कुछ अपने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है। हमारे ट्रेडिशन में भी यही बताया गया है। तो क्यों ऐसे मेल जो इंडियन बॉयज़ हैं, तो जब उनकी शादी होती है उनका क्यों नहीं होता, तो लड़की की विदाई क्यों होती है, लड़की की विदाई क्यों नहीं होती करके ये होता था। तो एक स्तर पर आध्यात्मिक प्रगति में कहाँ वो एक बाधा बन जाए, वो एक थॉट कि संसार क्यों ऐसे ये भेदभाव होता है एक लड़की और लड़की में, वो एक थॉट। तो सर का जो बात था वो बिल्कुल सही था, वो मैं जानती थी, बट मैं पूरी तरह से उस सत्य को नहीं स्वीकार पा रही थी। तो मुझे 3-4 साल लगे इस सत्य को पूरे, ये जो संसार में निर्वाण का जो ये एक बहुत अद्भुत सत्य है जो सर बता रहे हैं हमें, एक अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो संसार में ही आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जो आज की डेट पर हम इतने बुक्स में पढ़ रहे हैं। तब मुझे 3 साल के अपने ही चिंतन मंथन के माध्यम से समझ में आया। ये आप कह सकते हो मेरा बाबा जी के साथ कनेक्शन या मेरा प्लेडियंस के साथ बहुत डीप कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मेरे अंदर यही चलता था कि मैं क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे बहुत सारे पुनर्जन्म के ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, बट इनको क्लियर करते करते जब मेरे अंदर एक स्वीकारता का भाव आ गया कि जो भी होगा, अगर मैं जब मैं अपने आप को एक सर्वात्मा की चेतना का एक भाग मानती हूँ, तो जो हो रहा है वो मैं जो होना है वो हो रहा है मेरे माध्यम से। तो जब ये सत्य मेरे अंदर और मैं स्वीकारती गई, इसीलिए जो टिपिकली जो अलेख्या, जो जैसे नमन ने बोला कि जो मैं 5-6 घंटे नहीं मैसेज करती, जो मेरा पर्सनालिटी सेल्फ है, उससे हटकर बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। तो जब ये हमारी जो बातचीत एक कॉन्वर्सेशन, इट वॉज नो लॉन्गर अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से बता रहे हैं, हम एक दूसरे से अपना आध्यात्मिक सत्य पेश कर रहे थे। एक ऐसा हो रहा था कि मन का मिलन हो रहा है, उसमें जब मन का मिलन हो रहा है मन एक हो जाता है। तो फिर मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी और के, मुझे लग रहा था मैं अपने ही स्वयं के दर्पण को देख रही हूँ। तो कि जब उन्होंने व्यक्त किया कि ठीक है जब मैं आऊँगा दिल्ली क्या तुम मिलोगे, तो इमीडिएटली मेरा माइंड अलर्ट हो गया कि अच्छा 1 मिनट, बिकॉज मैं इतना समय जाने अनजाने में किसी को दे रही थी अपनी ऊर्जा के माध्यम से एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, जो आजकल
आध्यात्मिक लोग तो बोलते हैं अरे एनर्जी ड्रेन है, बट मुझे एनर्जी ड्रेन लगा नहीं जब मैं ये मैसेजेस कर रही थी। सडनली जब वो बोले कि चलो जब मैं आता हूँ इलाहाबाद से दिल्ली हम मिलते हैं, मुझे लगा, मैं सावधान मोड में चली गई कि अच्छा, तो मैं तो क्लियर थी। अब मैं अपना ऊर्जा व्यर्थ में नहीं यूज़ करना चाहती थी। अगर करूँगी तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, मेरा इस साल का लक्ष्य है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर ढूंढना है। वेरी सिंपली मैंने कह दिया था। एंड बिकॉज ट्रूथ, जैसे पति सर भी हमें कुछ दालचीनी डाल के नहीं बोलते हैं, जैसे है वो वैसे ही बताते हैं। मैं मानती हूँ कि जिस हद तक मैंने ट्रेनिंग में पति सर को देखी ही मैंने अपने आप को, मेरी आध्यात्मिक जर्नी में, मैंने यात्रा में अपने आप को आगे बढ़ाया। मैंने व्यक्त किया अपना सत्य, उन्होंने भी अपना सत्य व्यक्त किया कि मैंने उसको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया डायरी का 31 दिसंबर का पेज, उसमें ऐसे गोल्स लिखे हुए थे, तो मेरे उसमें आई थिंक 2nd या 3rd गोल था गेट मैरिड। तो इसने बोला कि आई वांट टू गेट मैरिड, मैंने कहा लेट मी शो यू समथिंग, तो मैंने अपने गोल की लिस्ट में दिखाया दैट आई हैव अ गोल टू गेट मैरिड दिस ईयर। सो ऐसा करके फिर हम बस इतना सिंपल था, कोई तामझाम नहीं था। मैंने अपना सत्य व्यक्त किया। इन्होंने भी उसी समय एक मिलन हो गया, जैसे मैंने कहा, ऐसे लगा नहीं था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं नमन के बारे में अदर देन नमन्स नेम एंड मे भी प्रोफेशन भी नहीं जानती थी। बस नमन का जो इंटरेस्ट है उस समय मैं सिर्फ वही जानती थी नमन के बारे में। और आई डोंट नो, मे बी नमन मुझसे उस समय मिले थे तो मे बी आप जानते होंगे, बट मैंने जब मिल के 8 महीने 9 महीने हो गए थे MYD के, मतलब जब हम लोग मिल गए थे उसके बाद जो MYD के हुआ है 2019 का, उसमें मैंने पूछा तू ग्रेजुएट कहाँ से हुई? The day you actually got, जब आपने ये डिसाइड किया कि आज उसी पिरामिड मैरिज के बंधन में बंध जाएंगे, उसी के अराउंड मैंने इससे पूछा कि तेरा कॉलेज, डिड यू वेंट टू कॉलेज, कहाँ पे पढ़ाई की है तूने? दैट्स एग्जैक्टली बिकॉज आई न्यू CA तो है, बिकॉज वो तो हाँ जी वो पता चल गया, बट मेरे को ये नहीं पता। एंड फिर उसने मेरे को अपना मतलब फिर बताया कि हाँ दिस इज, मैंने ये किया, मैं यहाँ से, लाइक उस समय तक लाइक वो। एंड माय फैमिली में मेरी मॉम ऐसी थी कि ये सब बेसिक बातें होती हैं जो पता होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ा। जो आपने अभी अपना स्टोरी शेयर किया, मुझे आई थिंक अगर जो भी दर्शक हैं हमारे, उनको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि भौतिक जीवन में रहकर भी एक्चुअली ये जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं जिसको हम मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स बोलते हैं, उसका सब कुछ शून्यता में चला जाता है, क्योंकि वाकई में जो ज़रूरी है वो मन का मिलना है, वो आत्माओं का मिलना है। एंड देन यू जस्ट बिकम वन। इतना सिंपली आप दोनों ने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें शेयर की। हमने जाना कि आप लोग शादी के पहले कैसे डिजिटली वार्तालाप कर रहे थे, क्या हुआ, शादी के बाद तक का समय कैसे रहा, पर मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ और मुझे ये जानना है, हमारे दर्शकों को भी जानना है कि आप लोग मिले कब? इसका श्रेय पूरी तरह से गली बॉय मूवी को जाता है। जब हमने डिसाइड किया उन्होंने और मैंने कि गोल एक है तो कर ही लेते हैं, बट कहीं ना कहीं पे था कि ओके एटलीस्ट लेट्स मीट नाउ। तो वो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए आए थे, 2-3 दिन के लिए आए थे दिल्ली, और मैं भी बहुत टाइम बाद, मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, मैं बहुत टाइम बाद, मैं 5-6 बजे का ऑफिस से निकली, यूजुअली जो मैं 10-12 बजे निकलती थी, और हम गए मूवी देखने, गली बॉय मूवी देखा। और परहैप्स मूवी हॉल में ही हम सबसे पहली बार, मूवी से पहले लाइक मूवी डिसाइड करते टाइम राइट, तो ऐसा प्लान था कि मैं दिल्ली तो आ रहा हूँ 3 दिन के लिए, लेट्स मीट अप समवेयर। तो इसने भी बोला ठीक है लेट्स मीट अप। मैंने बोला करेंगे क्या? सो देयर शी सजेस्टेड लेट्स वॉच अ मूवी गली बॉय। और उसके बाद इसने मेरे को एक मैसेज भेजा जिसमें 3 पॉइंट्स लिखे थे, वाई गली बॉय यू शुड सी। पहला पॉइंट, वेरी वेल डायरेक्टेड। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तीसरा पॉइंट, एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो शी गेव मी लाइक अ स्ट्रक्चर्ड अपना इसने पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ऐसी मूवी क्यों देखनी चाहिए। और मेरे दिमाग में वो मैसेज पढ़ते समय चल रहा था कि ओके, तो अब मेरे तो था कि गली बॉय मेरे को भी देखने का मन था, तो मैंने बोला लेट्स वॉच।
और आई थिंक अलेख्या उस समय सेकंड टाइम वो मूवी देख रही थी। तो मूवी के बाद हम गुड़गांव में थे कहीं पर, और बहुत कम ऐसे ऑल वेज रेस्टोरेंट जहाँ पर हम शेफ़ को भी जानते हैं, जो हमारे पसंद का खाना बना सकते हैं बिना लहसुन के, बिना मशरूम के। तो मैंने उनको बोला कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलना चाहोगी डिनर के लिए? मूवी के बाद ही, रात ढल गई थी, अब घर जाने का भी समय आ गया था। तो उन्होंने बोला चलो चलते मूवी के लिए। तो हम बैठे कैब में, ये भी फ्राइडे इवनिंग है, गुड़गांव से हमें जाना था वसंत कुंज, और उस रास्ते में जो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर जो इनहिबिशंस थी बात करने की, वो मूवी के द्वारा तो टूटी गई थी थैंकफुली। जैसे उन्होंने बोला कि मैं कभी कभी कॉन्वर्सेशन को यूज़ करती हूँ अपना ओन इनर नर्वसनेस को ब्रेक करने के लिए। तो हमारी बात होने लगी, और मैं उस समय जो इंटेलेक्चुअल नमन, जो आध्यात्मिक बातें के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं एक्चुअली नमन जो भौतिक शरीर में जो जीवन जिया है नमन ने, उसके बारे में और बेहतर जानने लगे। तो उन्होंने आई थिंक वो हम डिनर के लिए पहुँचे, और हम वसंत कुंज से लेके चलते मेरे घर की ओर प्रस्थान हो गए रात को, जहाँ पर हम चले जा रहे, और बस मैं सुन रही हूँ। आप लोग ने एक्चुअली वसंत कुंज से अपने घर तक वॉक किया था? नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो गाड़ी, नो कैब, यू वॉकड? बेस्ट वेज, एंड बहुत वाइड सड़कें हैं, और नमन को भी चलना पसंद है, मुझे भी चलना पसंद है, सो वी जस्ट वॉकिंग, एंड सब कुछ नज़रिया ऐसे था। और मैं इतनी ज़्यादा रोमांटिक किस्म की नहीं हूँ, बट उस समय मुझे ऐसे लगा कि इस मोमेंट से ज़्यादा कुछ परफेक्ट हो नहीं सकता। पेड़ और ये प्यार भी नहीं कह सकते, बिकॉज मैं इनको इतनी अच्छे से जानती भी नहीं थी, बट जो वातावरण उस दिन बन गया था, और जो मेरे अंदर बदलाव देखा मैंने, कि पहली बार मैं बात नहीं कर रही, मैं किसी की बातें सुन रही हूँ, कि इतना दिल खोल कर किसी के जीवन के बारे में, ठीक है हम आध्यात्मिकता में सबके अनुभव सुनते हैं, बट किसी को पूरी तरह से जानना कि उनके भौतिक शरीर का अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है, उनके पूरी फैमिली के बारे में, वो मेरे साथ हुआ था। डेफिनेटली इट वाज बहुत ही डिफरेंट देन द अदर मोमेंट्स। ऑब्वियसली डिजिटल कॉन्वर्सेशन से, जैसे आपने बोला, तो एक वातावरण भी बन गया था। तो आप लोगों का शादी के बाद से लेकर अभी तक का जो समय है, 1 वर्ष का, तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? तो एक जो मेरे अंदर सबसे ज्यादा लर्निंग जो आई है, वो आई है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल एक पार्टनर को होना चाहिए दूसरे के प्रति। आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा लर्निंग रहा है, बिकॉज मेरा जीवन जो पहले था और जो बाद में अब हो गया, वो बहुत अलग है। अभी जैसे अलेख्या ने पूरा जीवन अपना आध्यात्मिकता को दिया है, और जब आपके पार्टनर को उसको अपना पैशन फॉलो करना है, तो आपके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट आप अपना तो काम कर ही रहे हो, आप अपना पैशन तो आप ले ही रहे हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पार्टनर का भी पैशन इस चीज में जाए, राइट? और इसका भी आई थिंक इसकी तरफ से भी ये एफर्ट रहता है कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा पैशन है, वो मैं कर पाऊँ, राइट? तो वो जो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है, जो कहते हैं ना, जो किताबों में पढ़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं बन रहा है, कि जहां पे मैं भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरे को भी पता है कि हाँ जॉब भी है, बिजनेस भी है, बट एक बैलेंस में चलना है, और इवेंचुअली मैं शिफ्ट हूँ। तो वो सारी चीजें जो एक कॉन्शियसनेस आ गई है अंदर से, आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज है मेरे अंदर। कि जहां मैं बिना परवाह किए काम करता था, अगर मान लो कि चलो ठीक है फेल भी हो गया, तो मेरे को कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी आराम से, वो एक अंदर रहता था, बट बैक ऑफ द माइंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कोई बोझ नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट? बट हाउ कैन यू, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने साथ साथ ऐसे कोहेसिवली ग्रो कर रहे हो? वो जो थिंकिंग है एक्शंस के पीछे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। वाह, मेरे लिए लर्निंग यहाँ पे ये है कि इतने पूरे मंच पर इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आप में कोई, आपको खुद को समझ में आया कि कोई खामी थी, आपको लगा कि वो कुछ जो आप और ट्वीक कर सकते हो और उस राह पे अपने आप को सुधार सकते हो। तो हैट्स ऑफ टू यू, सलाम आपको इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। शादी एक इवेंट नहीं था प्लान्ड मेरे परफेक्ट प्लान में, बिकॉज
जो भी मुझे जानता है वो इनको इतना तो मेरे बारे में मालूम है कि मैं गृहिणी के जो चरित्र है मे बी उसको मैं पूरी तरह से फिट नहीं कर पाती उस रोल में। लेकिन जब पहली बारी मेरे हिसाब से तो जब 31 मार्च को पत्री सर ने हमें एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया और सर ने बोला कंग्रेचुलेशंस। मैंने सर से पूछा फॉर व्हाट, तो सर ने बोला फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतनी आसानी से उन्होंने बोल दिया कि और उसके बाद भी मेरी एक बारी बात हुई थी और हमारी बहुत एक जो अटूट रिश्ता है, एक संबंध है जो हम सब रखते हैं। उस एक कॉन्वर्सेशन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन सभी के लिए है। और उसका अगर सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो वो आपके संसार में ही, आपके गृहस्थ आश्रम में रह के अपने इमीडिएट फैमिली के साथ ही हो सकता है। मेरी सोल प्लान ऐसी है कि मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे नानी, मेरे मामा, पूरी फैमिली आध्यात्मिकता में ही है। हम PSSM के साथ ही जुड़े हैं। जब मैं नमन से मिली और जिस प्रकार से नमन ने स्वीकार लिया हर एक चीज़ को, सबसे पहले मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो आपके आसपास है वही आपकी परछाई है। आध्यात्मिकता को आपको किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो हम ज़रूर उसको पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। सो नमन मेरे लिए एक परफेक्ट दर्पण है। जो मैं अंदर महसूस करती हूँ वो मुझे नमन के व्यवहार में पता चल जाता है। तो जब भी मैं नमन के व्यवहार में कुछ देखती हूँ अपने आप ही मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर वो क्या चीज़ है जो मेरे अंदर मुझे चेक करना है। तो ये 1 साल क्या, मुझे लगता है ये जीवन भर का एक लर्निंग लेसन है कि मैं समय समय में सीखती रहती हूँ और समझती रहती हूँ कि जब भी मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं किसी भटक रही हूँ, कहीं भटक रही हूँ। जैसे आप शरीर की सुनते हो कि वो आपको बताते हैं कि आपकी कौन से ऐसे इमोशंस है जिस पर आपको काम करना है। आपकी शरीर आपसे बात करती है। आपके जीवन साथी भी आपको एक दर्पण के तौर पर आपके बारे में, आपके अंदर के बारे में बार बार बताते रहते हैं। बिकॉज बदलाव आपको बाहर को तो करना नहीं है। आध्यात्मिकता के आध्यात्मिक जीवन जीने की जो शैली है उसमें सबसे पहला है कि स्वयं को जानो, स्वयं में बदलाव लाओ। बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर सेल्फ फर्स्ट इफ़ यू वांट टू सी इट इन द वर्ल्ड। तब ये जान लिया तो अब किसी और को और मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने प्रयास नहीं किया था स्टार्टिंग में, मैंने बहुत और मैंने नमन से सीखा है। जितना वो मेरे अंदर की खामियां हैं वो जो मुझे दर्शाते हैं एक दर्पण के तौर पर, उतना ही उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने अंदर नहीं पाती और वो एज एन एग्जाम्पल मुझे दिखाते हैं। तो एक वंडरफुल क्वालिटी है एक्सेप्टेंस की, स्वीकारता की। बिकॉज मुझे इतना फ्रीडम मिला गया है और हर एक चीज़ का प्रो एंड कॉन जिसे बोलते हैं, मुझे हिंदी में इसका शब्द नहीं आता। हर एक चीज़ का एक दोनों पहलू होते हैं हर एक चीज़ का। तो जितनी स्वतंत्रता से जो मैं पली बड़ी हूँ, कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप कहीं ना कहीं पे अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर रखते हो। मैं हर वक्त जब भी वेदर वो खाने की बात हो या कहीं पे बाहर जाने की बात हो या कहीं पर भी कुछ भी प्लान बनाना हो, या अगर हमें दिन में हम यही होता है ना कि खाने का होता है, व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू, वेयर शुड वी गो, हाउ शुड वी प्रायोरिटाइज आवर टाइम बिकॉज ही इज़ वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो इन सारी चीज़ों में वो कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि मुझे ऐसे चाहिए। वो यही बोलते व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, तुम्हें क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। तो और मेरे लिए वो बहुत ही अलग है बिकॉज अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बता दी कि मुझे ऐसे ही चाहिए। मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि हाँ मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। बट ये जो इनका स्वभाव है जहाँ पर वो बोलते हैं कि जो भी है जैसे भी है चलेगा, ये मुझे एक्चुअली बहुत सीखने को मिला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी तरह से वो सीख लिया है। ये जो लेसन है, ये अध्याय अभी भी चल रहा है लेकिन 1 साल ही हुआ है ना अभी। तो सांसारिक जीवन में ये तो होता ही है कि उतार चढ़ाव होते हैं बिकॉज़ दो मन का मिलन है
मन का प्रभाव बहुत सारी चीज़ों से पड़ता रहता है। एक दिन अप, एक दिन डाउन, एक दिन बहुत प्यार है, एक दिन बहुत लड़ाई है, एक दिन इरिटेशन है, बहुत सब कुछ चलता रहता है। और एक ही साल हुआ है तो हम तो एक दूसरे को जानने लगे हैं। बट जब से जो 31 मार्च से लेके अब तक, जो मेरे लिए तब से हमने शादी की है, और अब हम साथ भी रहते हैं, हमारा घर भी है, हमने घर सेटअप किया है, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम दोनों को खुशी मिलती है। उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया है कि तो कहीं ना कहीं पे समाज की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उस बात में मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि जो मेरा सोल प्लानिंग है, बहुत अच्छा सोल प्लानिंग करके आई हूँ। एंड थैंक्स टू नमन कि वो हर वक्त सपोर्ट करते हैं। वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, जो शब्द है वो कर्तव्य नहीं, अपना बहुत ऐसे खुशी खुशी ऐसे उनको ऐसे कोई लगता नहीं है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जैसे उन्होंने बोला बोझ नहीं है, एक हंसते खेलते हुए हम मैदान में आए हैं। हर दिन एक नया फेस्टिवल है, हर दिन एक नया चीज़ है कुछ, तो हमारे घर पर हर दिन कुछ नया कुछ ट्राई करने को मिलता है, खाना खाने का हो या कुछ एक्सप्लोर करने का हो। तो अभी तक सांसारिक जीवन एक अच्छा थाली की तरह लग रहा है। अभी आगे बढ़ के देखेंगे, लेसन्स बहुत है और सीखने को भी आनंद है। And what better to have than a friend to walk this path? ही 10 हमारा आज ये पूरा ये जो कार्यक्रम है आज का जो हमारे अध्याय है, वो पूरा सिर्फ ये पूरा जो आपका रिलेशनशिप है वो अटूट दोस्ती पर टिका हुआ है, आधारित है। तो उसका आई थिंक आप दोनों ने आज साथ मिलके परफेक्ट हमें एग्जाम्पल दिया है और उसको पूरा बताया है हमको। अब थोड़ा सा इसी को ट्विस्ट करते हुए हम जाते हैं थोड़ा सा खट्टी मीठी चीज़ों की ओर, थोड़ा हम हंसी मजाक की ओर, कुछ आपको और समझेंगे और जानेंगे। तो अब जो हम अपना दूसरा भाग अब शुरू करेंगे, अब आपको आपके सामने आप ही की तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आपको तस्वीरें देखनी है और हमारे साथ शेयर करनी है। तो ये तस्वीर आप जो देख सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओह, दिस इज वाओ। ये फोटो एक्चुअली हमने लिया था जब हमारी फैमिलीज और सब लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो आई थिंक ये मेरे मॉम के उसमें भी बहुत ज़्यादा एक खुशी का वो था कि फर्स्ट, क्योंकि हमारी फैमिलीज में ना वो और हमसे एक कदम आगे थे कि चलो हमने तो एक दूसरे के बारे में जान लिया, बट फैमिलीज को था चलो इन लोगों ने कर दिया हमारा काम ख़त्म करके, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि चलो मिलना है, लाइक स्टार्ट करो एक मिलना, तो मॉम भी बोलती हाँ करना चाहिए ना, करके ऐसे स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक ये उस दिन आई थिंक हम लोगों ने बहुत एक फर्स्ट टाइम मेरे को देखा कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे फ्यूचर इन लॉज के साथ मिल रहे हैं। लाइक नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है, राइट, व्हेन यू आर मीटिंग। और जैसे जैसे सामने से जैसे चलता जा रहा था, तो मैं बस जाके वो मेमोरी जो थी वो एक ऐसे उसमें देख रहा था कि मेरे डैड कैसे बात कर रहे हैं, हाउ इज ही रिस्पॉन्डिंग, कि कैसे सुन रहे थे, क्या रिस्पॉन्स। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज। या एक पर्सन जो इस फोटोग्राफ में नहीं है वो है शगुन, नमन की छोटी बहन। वो थी बैंगलोर में। इत्तेफाक से अमूल्या यहाँ पर है, बिकॉज जब मैंने और नमन ने तय किया था कि हम शादी करना चाहते हैं और पत्री सर ने भी स्वाहा कर दिया, अमूल्या तो जानती भी नहीं थी नमन को। तो नेक्स्ट तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक हमने लास्ट ईयर एटलीस्ट 4-5 बार तो शादी कर ही लिया। हर हमारी दूसरी शादी थी इसको मैं ये एक्चुअली दूसरी थी, बिकॉज पहली अगर मेरे लिए तो जब पति सर ने हाँ कह दिया था वही हो गया। ये फोटो ऋषिकेश की है। ये ऋषिकेश की है। और जो हमारे बगल में है वो आई थिंक पत्री सर है, उनके बगल में नंदिनी और अंकित भी बैठे हुए हैं। तो एक ध्यानियों के महफिल में हमने बैठ के आई थिंक पत्री सर ने जो न्यू एज मैरिज बोलते हैं, पिरामिड मैरिज, वो कर दिया था हमारा वहाँ पर। ये तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिस फोटो इज़ अ डिपिक्शन, जब भी नमन आसपास अपने मूड में होता है तो मैं हर वक्त हंस ही रही होती हूँ। तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है नमन के अराउंड सीरियस होने के लिए, तो इसलिए कभी कभी मैं मॉमी भी बन जाती हूँ, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह भी बन जाती हूँ। बट हाँ, दिस फोटो इज बेसिकली ये फर्स्ट टाइम था
कि पहला फोटो है आप दोनों का। हाँ ये पहला फोटो होगा। ये मैं भी नहीं जानती थी। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फोटो। गुड मेमोरी। सो रैपिड फायर है तो फटाफट से क्वेश्चन होंगे, फटाफट से आंसर होगा, आप दोनों को देने हैं। तो पहले मैं नमन से क्वेश्चन करूंगी और फिर वही सेम क्वेश्चन मैं अलेख्या से करूंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है पसंदीदा किताब। बुक ऑफ मिर्दाद। इज इट करेक्ट? ओके फॉर नाउ मे बी यस। हाँ। ओके, तो आप इन द मोमेंट वाली व्यक्ति हैं। इनकी पसंदीदा किताब धम्मापदा। इट्स ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आपका आखिरी वेकेशन साथ में। पौंडीचेरी। वो एक ही हुआ है। मतलब असर्ट कर दिया आपने। मेमोरी इज गुड। ओके, पसंदीदा पकवान, पसंदीदा क्विजीन अलेख्या का। टमाटर करी। सो बेसिकली रसम इज व्हाट यू आर सेइंग। टमाटर करी। टमाटर करी। रॉन्ग। गलत है ये। इटालियन है। ही डजंट हैव, उनका कोई ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बट आज की डेट पर पिंडी जो मॉम बनाते ही लव्स इट। इज दैट ट्रू? मे बी। You have to say yes or no. Yeah, it's true. Okay, so she knows. Okay. Great. अच्छा, 1-0. अलेख्या की एक खूबी, ये इसमें एक्चुअली आप yes नहीं नो नहीं बोल सकते, बट ऑप्टिमिज्म। नमन की एक खूबी। पेशेंस। वाओ। ओके, नेक्स्ट, इनकी बेस्ट क्वालिटी जो आप इनसे सीखना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी। इसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। ओके, एक चीज जो आपको लगती है कि अलेख्या को उस पर काम करना चाहिए। माइंडफुल टॉकिंग। ओके, नमन को क्या करना चाहिए अपने एक चीज पे काम? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। ओके, आप दोनों की कॉमन हॉबी क्या है? बुक रीडिंग। ओके, सुपर। ओके, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। अब हम जा रहे हैं आपके आप पे, हर और हिम जिसको हम बोलते हैं। तो मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको जस्ट इशारों में बताना है कि कौन। पहला, अनबन के दौरान सुलह पहले कौन करता है? ओके, कौन पहले हंसता है? कौन पहले हंसाता है? ओके, कौन ज्यादा ध्यान करता है? ओके, कौन ज्यादा खाना खाता है? ओके, कौन खाना ज्यादा अच्छा बनाता है? नो, बट एफर्ट के लिए 100 मार्क्स। एफर्ट के लिए ऑलवेज 100। ओके, दिस वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट। तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते, दर्शकों को ये देखना ही पड़ेगा, ठीक है? कौन आसानी से डिसीजंस लेता है? ओके, कौन मुश्किल बातें पहले करता है? नहीं, मैं करती हूँ। ओके, कौन ज्यादा एडवेंचरस है? कौन ज्यादा मजाकिया है? ओके, लास्ट, कौन ज्यादा रोमांटिक है? तो अब हम थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग करते हुए थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सा चुलबुला क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, आपको उसको एक शब्द या एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपको मुझे बताना है। पहले मैं अलेख्या से पूछूंगी और वही सेम चीज़ आपसे पूछूंगी। तो जो हमारा पहला शब्द है वो है अस्तित्व। एकता का भाव। आपके लिए? एक समान। ओके, दूसरा शब्द है मौन। जरूर रखना चाहिए। आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाता है। ओके, तीसरा शब्द है प्रेम। रेजोनेंस। सबसे करना चाहिए। ईर्ष्या। ह्यूमन इमोशन। बहुत कठिन है। अब ये हमारे इस अध्याय का कि हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे परम गुरु ब्रह्मऋषि पत्री जी का कोई भी ऐसा एक वाक्य, उनकी कोई एक भी टीचिंग ऐसी है जो आप लोग को इंडिविजुअली इतना घर कर गई कि आपने अपना पूरा जीवन शैली उसके इर्द गिर्द उसको आपने चेंज कर लिया। कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत छू गई दिल से? मेरे लिए मेरे लिए कोई एक बात नहीं है। मैं बचपन से ही सेवा भाव की थी, तो मुझे लगा सेवा करने में मैं दूसरों की सहायता कर रही हूँ। जब मैं ही सब में हूँ, तो कौन किसकी क्या सेवा कर रहा है? तो धर्म
सो सेवा का जो शब्द है वो उसका परिवर्तन होके अब धर्म बन चुका है। तो जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी घटित हो रहा है, वो हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। और ये बात मेरे रग रग में मैं इसको अपनाना चाहती हूँ और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जिस स्थाई पे वो पहुँच के अपनी जीवन, वो जो भी बोल रहे हैं, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, वो जो निजी जीवन में जी रहे हैं, उसको मैं भी इस जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर। नमन, आप क्या कहना चाहेंगे? पत्री सर ने इस साल ध्यानमा चक्रम में एक मॉर्निंग मैसेज देते हैं सर, और वो मैसेज ऑलमोस्ट 100% तेलुगु में होता है। पत्री सर सुबह मैसेज दे रहे थे और मैं ध्यान में बैठा हुआ था, और अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे मेरा ध्यान, जो मेरा कॉन्शियसनेस है, वो मेरे को वापस मेरे शरीर में आया, और पत्री सर ने हिंदी में बोला लक्ष्य और अभ्यास। वो जो बात है, जो बस मेरे लिए वो मैसेज, बिकॉज तेलुगु मुझे समझ नहीं आ रही थी, और जैसे ही मेरा कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी में आया, पत्री सर ने हिंदी में बोला लक्ष्य और अभ्यास। और वो एक बात, वैसे बहुत है सर के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ऐसे मोमेंट भी हुए हैं जहां मैं पत्री सर के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठ के हम लोग सर से क्वेश्चन कर रहे हैं, सर उसको आंसर कर रहे हैं, सर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हम जोकिंग हो रही है। तो ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं, बट वो जो मोमेंट है, बिकॉज एकदम एक मोमेंट पे इतनी प्रिसिजन के साथ एक मोमेंट ऐसा डिज़ाइन हुआ, वो बात मेरे जो है, वो मेरे, जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लेता, मेरी लाइफ उसी के अराउंड रहेगी। वाह, सुपर जी, बहुत ही अमेजिंग था आज का हमारा ये पूरा सत्र, हमारा ये जो एक दूसरे के साथ जो हम तीनों ने एक जर्नी अभी यहाँ पर की आपकी जर्नी के थ्रू। तो अब क्योंकि ये हमारा आखिरी प्रश्न था और हम दूसरों दर्शकों से अपने विदा लेने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो भी भावी कपल हैं, जो अभी कपल हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? आप दोनों क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक ही चीज़, एक्सप्लोर करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, इवॉल्व होते रहो, साथ मिलके करो, मज़ा आएगा। अकेले करोगे तो भी मज़ा आएगा, साथ मिलके करोगे और मज़ा आएगा, एक और अलग प्रकार का मज़ा आएगा। करके देखो। मैं तो 2 शब्द में ही कर दूंगा ख़त्म, बी फ्लेक्सिबल। बस अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, आप अपने आप एक अडेप्ट नहीं बोलूँगा, बट एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ आप जाते हो, बिकॉज लाइफ में सामने से जो भी आता है, राइट, आपको कुछ ना कुछ तो सिखाता है। तो बी फ्लेक्सिबल इज समथिंग जो मैं बोलूँगा कि जो भी कपल है, जिसने जो भी ये मैसेज सुनेंगे, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संसार में निर्वाण के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतने प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए, मुझे इतना सिखाने के लिए, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमारा अनुभव सबके समक्ष साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। एंड बाकी मैं अपने दर्शकों को बस यही बोलना चाहूँगी कि अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ऐसी और बहुत सी कहानियाँ, ऐसी और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीखेंगे, जो हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे, वो ऐसे ये सिलसिला और चलता रहेगा। तो बनी रहिए PMC हिंदी में हमारी श्रृंखला के साथ, संसार में निर्वाण श्रृंखला के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, तो ज़रूर दबाएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जितना प्यार हमें देंगे उतना प्यार हम आपको दे पाएंगे और हम और पूरे संसार में इस प्यार को और बांट पाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।